अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धा तथा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे। कहा जाता है कि उन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला था, यानी वो आज भी इस धरती पर जिंदा हैं और वे भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनकी कथा महाभारत के युद्ध तथा उसके बाद की घटनाओं से जुड़ी हुई है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनका जन्म शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी जो उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करती थी। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही एक महान योद्धा थे। उनके सबसे करीबी मित्र दुर्योधन थे जो कौरवों के सबसे प्रमुख थे। द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में कौरवों के पक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने कौरवों की हार का बदला लेने के लिए रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने सोते हुए 5 उप पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दिया, यह सोचकर कि वे पांडव हैं, बल्कि वो 5 द्रौपदी के पुत्र थे। जब उसे पता चला कि असली पांडव जीवित हैं, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जान से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस परिणाम से क्रोधित होकर उसे अमृत का श्राप दिया। श्री कृष्ण और 5 पांडवों ने मिलकर उसके मस्तक पर लगी मणि को निकाल लिया और वह सभी दिव्य शक्तियों से वंचित हो गया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, गंभीर घाव तथा पीड़ा के साथ, परंतु मर नहीं सकेगा। पृथ्वी का समय काल जब तक चलता रहेगा तब तक अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर रहेगा तथा गंभीर घावों के साथ भटकता रहेगा। अब मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। लोक कथाओं तथा मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जिंदा है। कहा जाता है कि वह हिमालय के जंगलों तथा रहस्यमय स्थानों पर अज्ञात रूप से भटकता है। कुछ लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा को उन्होंने अनेक स्थानों पर देख लिया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह शिव मंदिर मध्य प्रदेश में उपस्थित है, जहाँ अश्वत्थामा रोज सुबह आकर फूल पत्ती चढ़ाता है। कि आप अश्वत्थामा के इस घटना को जानते थे? कमेंट में बताएं तथा वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।